भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 14 श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तो हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच नान्यं गुणेभ्यः कर्तरं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भाव शोधिगच्छति। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान श्री अर्जुन जी को निमित्त बना के भक्तों हम सब बद्ध जीवों के लिए भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भक्तों जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भक्तों यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं भक्तों, कि जो मनुष्य जीव है वो तीनों गुणों को जान लेता है, त्रिगुणी माया को जान लेता है, तो वह मुझको या मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भक्तों ऐसा भगवान बोल रहे हैं हम सब मनुष्य जीवों के लिए। यहाँ पर भक्तों जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। भक्तों समुचित महापुरुषों से केवल
समझकर समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़न में होने के कारण असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है, जो त्रिगुणी माया है भक्तों। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा वह जीव कार्य करता है। जब मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। जब तक प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथा रूप में देखता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। भक्तों, जिस प्रकार से गुरु महाराज हम सब बद्ध जीवों के लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उनके ज्ञान को यथा रूप में हम सबको ग्रहण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण लेकर भगवान के इस ज्ञान को यथा रूप अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिए और भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का स्मरण करते हुए भक्तों भगवान के हरि संकीर्तन में हमें भाग लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।